नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा दूसरे सभी एग्जाम्स में जिसमें आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। काफ़ी छोटी क्लास रहने वाली है, ठीक है। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने सीज़न का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर करते हुए रजत पदक जीता है। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन रहे? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। इस टीम के कप्तान रहे हरमनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। स्पेन को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास की भी घोषणा की। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिख 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते हैं। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है इसमें, और जर्मनी ने रजत पदक जीता है। केंद्र सरकार ने अभी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए? तो कर्नाटक और केरल में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए केंद्र सरकार ने। कहाँ पर? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कर्नाटक के आदि चुंचुनगिरी और केरल के चुलन्नुवर को मोर अभयारण्य घोषित किया। याद रखिएगा इन नामों को, महत्वपूर्ण है, ठीक है। कर्नाटक के आदि चुंचुनगिरी और केरल के चुलन्नुवर को, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5 लाख रुपए कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो PR श्रीजेश। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहेंगे? तो PR श्रीजेश। इन्होंने यह भी संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के समक्ष विनेश फोगाट की अयोग्यता से संबंधित मामले के लिए IOA ने किसे चुना है? तो हरीश साल्वे को चुना है। कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के समक्ष विनेश फोगाट की अयोग्यता से संबंधित मामले के लिए IOA ने किसे चुना है? तो हरीश साल्वे को चुना है। अगस्त 2024 में 27,000 करोड़ की लागत से किस राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया गया है? असम में। अगस्त 2024 में 27,000 करोड़ की लागत से असम में सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया गया है। भारत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 25,000 भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है 31 मार्च 2027 तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने हाइड्रो पंप संयंत्र बनाने की मंजूरी दी है?
हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने हाइड्रो पंप संयंत्र बनाने की मंजूरी दी है? तो 2। कहाँ कहाँ पर? कर्नाटक और उड़ीसा में। हाल ही में जारी विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में विश्व में 8वां स्थान किस देश का है? तो भारत का है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में विश्व में 8वां स्थान भारत का है। भारत ने भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना है? तो शुभांशु शुक्ला को चुना है। भारत ने भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु शुक्ला को चुना है। अभी बाकी जो 3 है विकल्प में, इनके बारे में जान लेते हैं। शेफाली शरण क्या है? तो प्रेस सूचना ब्यूरो की महानिदेशक है। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन की 41वीं अध्यक्ष है। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन की 41वीं अध्यक्ष है। सदानंद वसंत दाते कौन है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी या फिर कहें तो NIA के नए महानिदेशक हैं। हाल ही में मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम भंडारों की खोज की गई। यह भंडार किस राज्य में स्थित है? यह पहले का प्रश्न है। यह भंडार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य सरकार ने देश का पहला राइस ATM लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने देश का पहला राइस ATM लॉन्च किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने देश का पहला राइस ATM लॉन्च किया है। उड़ीसा ने भारत की पहली 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है, जिसे अन्नपूर्ति ग्रेन ATM के नाम से जाना जाता है। राइस ATM बायोमेट्रिक है, ठीक है। राइस ATM बायोमेट्रिक है। ऐसे में कार्ड धारकों को चावल लेने के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसके बाद बायोमेट्रिक प्रक्रिया पहले पूरी करनी होगी, उसके बाद टच स्क्रीन डिस्प्ले पर अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। अंत में ATM 25 किलोग्राम तक चावल प्राप्त करने की अनुमति देता है। नए सिस्टम की वजह से सब्सिडी वाले चावल की चोरी और कालाबाजारी से संबंधित मामलों में कमी आने की उम्मीद है। देखिए, ठीक है। एक मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, कह सकते हैं। इसको एक बार फिर से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बोइंग ने किसे नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? बोइंग ने किसे नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? केली ऑटबर्ग को नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है बोइंग के। सिडबी के नए चेयरमैन मनोज मित्तल, नाटो के नए महासचिव मार्क रूट, फुटबॉल टीम के नए कोच मनेलो मार्केज। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।